भूमि पर शयन करना, दिन में एक बार आहार लेना, खड़े-खड़े अपने हाथों में थोड़ा आहार लेना, नग्न रहना, केश क्लोज करना, ये मुनियों के 7 शेष गुण हैं, जिसमें मुनि जो हैं वो जल आदि से किसी भी वस्तु से स्नान नहीं करते। किसी भी वस्तु से मतलब है कि यदि जल से नहीं करते हो तो दूध से कर लें या किसी और चीज़ से कर लें, ऐसा नहीं है। मुनि किसी भी चीज़ से स्नान नहीं करते और उनका आजीवन स्नान का त्याग होता है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। ऐसा मुनिराज सोचते हैं। होता भी है। मुनि स्नान क्यों नहीं करते? इसमें पहली बात तो ये है कि आरंभ जनित पाप होता है और फिर स्नान से शरीर में राग ममत्व उत्पन्न होता है। स्नान शरीर के श्रृंगार का कारण भी है। श्रृंगार का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी जो श्रृंगार करते हैं बाल बना लें या कुछ चेहरे पे कुछ लगा लें, वो श्रृंगार है या ज्वेलरी पहन लें। श्रृंगार तो स्नान से ही स्टार्ट होता है। जब हम स्नान करते हैं तो फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये मुनिराज को इसका त्याग होता है और इससे शरीर निखर जाता है और अवश्य ही कुछ आकर्षण भी आ जाता है, जो स्वपर कल्याण में बाधक होता है। स्नान त्याग से लाभ होते हैं, मुनियों के स्नान त्याग से लाभ है। स्नान त्याग से सारा शरीर पसीना आदि मलों से भर जाता है, जिससे शरीर की मोहकता नष्ट हो जाती है और दोनों प्रकार के संयम पल जाते हैं। इंद्रिय संयम पलता है और प्राणी संयम भी पल जाता है। शरीर के प्रति विरागता उत्पन्न होने से इंद्रिय संयम पलता है और स्नान में होने वाले आरंभ से बचाव से प्राणी संयम भी पल जाता है। व्रत और महाव्रत रूप स्नान से मुनि सर्वदा पवित्र रहते हैं। अदंत धोबन, उंगली, दातों, सींग, पत्थर कोयला, छाल, खप्पर खंड, तंदुल वर्तिका आदि से भी वो दंत धोवन नहीं करते। जो संयम की रक्षा के लिए दंत बल को शोधन नहीं करते, उसे अदंत धोवन कहते हैं। वास्तविक दृष्टि से मुख सदैव अशुद्ध ही रहता है, इसलिए व्यर्थ ही मुख शुद्धि के नाम पर इंद्रिय विजयी संयमी क्यों सम्मूर्छन आदि जीवों के घात का भागी बने। यदि मुनि दंत धोबन करते हैं तो शरीर के प्रति राग उत्पन्न होता है, इंद्रिय संयम का रक्षण नहीं होता, मूल गुणों का पालन नहीं होता, वैराग्य की वृद्धि नहीं होती और सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन नहीं होता। नग्न रहना, जन्मते बालक की भांति यथा जात मुनि नग्न रहते हैं और मुनि वस्त्र, चर्म, छाल आदि किसी भी चीज से शरीर को नहीं ढकते। भूमि पर शयन करना, जीव जंतु रहित भूमि, शिला, काष्ठ, तृण वगैरह पर मुनि शयन करते हैं। वह सोने का आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, एकांत स्थान में सोते हैं और एक करवट से मुनि शयन करते हैं और आलस को मिटाने के लिए, वो प्रमाद रहित होने के लिए थोड़ा थोड़ा ही शयन करते हैं। लाभ, इससे क्या लाभ है कि इंद्रिय सुख का त्याग होता है और प्रमाद की निवृत्ति होती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, तप में दृढ़ता आती है और शरीर में निष्प्रहता आती है और दिन में एक बार आहार लेते हैं, खड़े खड़े अपने हाथों में थोड़ा आहार लेते हैं। वो शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं लेते हैं, बल्कि रस परित्याग करके वो थोड़ा आहार लेकर और अपना तप बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। केसलोच करते हैं, 2 महीने से 4 महीने के बीच में केसलोच करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। ध्यान में लीन रह के ही वो प्रसन्न रहते हैं और 22 परिसहों का पालन करते हैं।
बस दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। पूरे 7 हो गए। जी दी। शेष खड़े अलप नीच पान में ये एक अलग गुण है। एक तो एक हाँ बार दिन लगता है। में ले हार। हाँ, खड़े खड़े बोला था दीदी, खड़े खड़े अपने हाथों में थोड़ा आहार लेते हैं। हाँ, और एक बार लेते हैं दिन में। हाँ, दिन में एक बार आहार लेते हैं। ये 2 अलग अलग गुण है, बहुत बढ़िया। 7 हम्म। शेष गुणों की चर्चा, बहुत अच्छा सुलेखा जी। आपने भी किसी ग्रंथ के आधार से ही बोला है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने नेट से देखा था दीदी, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था, अच्छा। तो फिर नेट पर। हाँ। मूलाचार वगैरह में सब है, रत्नकरण शावकाचार में, मूलाचार में, तत्वार सूत्र में, सब में दिया है। चलिए, बहुत तत्वार अच्छा सूत्र आपने, का ग्रंथ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया है पूरा, एक एक का अलग अलग वर्णन किया है शेष 7 गुणों में। सभी को लाभ हुआ होगा इससे। सबको दिमाग में छप गए होंगे शेष 7 गुण, कि मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते, उसका कारण भी इन्होंने बताया। अस्नान हम बोल देते हैं 7 शेष गुणों में कि अस्नान क्यों नहीं करते, उसका दोनों तरह से कारण बताया है ना। बहुत अच्छा सुलेखा जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तालियां, तालियों की कमी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और अब अगला विषय लेकर आ रही हैं। मोक्ष दशा या रत्नत्रय का फल, दोनों एक ही बात है। मोक्ष दशा का है या रत्नत्रय का, पूरे रत्नत्रय पालन किया उसका फल क्या है वह बताना है, और मोक्ष दशा क्या है यह बताने आ रही हैं रेखा जी ग्वालियर। आप दीदी लोगों का सॉरी, एक मिनट रेखा जी, वीना जी, सुलेखा जी, सॉरी आप लोगों का रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ध्यान नहीं रहा उस समय रिकॉर्डिंग करने का। तो वो मंजू जी का भी आधा रिकॉर्ड हुआ है, बीच में ध्यान आया था तो। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको लाभ तो मिल ही गया है बोलने का और सुनने का। हाँ जी, रेखा जी प्रारंभ कीजिए। दीदी जय जैन सभी को। आज की गोष्ठी में मेरा विषय है मोक्ष, रत्नत्रय का फल मोक्ष दशा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूमृताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे। मोक्ष मार्ग सभी धर्मों का नेता है और सभी कर्मों को नाश करने वाला है, और सभी विश्व में जितने भी तत्व हैं उसको जानने वाला है, उनको ज्ञान कराने वाला है। इसलिए हम इसको मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही रत्नत्रय है। रत्नत्रय का फल ही मोक्ष दशा है, अनाकुलता ही मोक्ष दशा है। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में प्रमुखता से आता है, जिसका अर्थ है मोह का क्षय होना, यानी मोक्ष है। शास्त्रकारों ने जीवन के 4 उद्देश्य बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मोक्ष परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात करना बतलाया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही, मतलब दुख का पूरी तरह से नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को बोध प्राप्त कराना मोक्ष है। बंध है तत्व भाव निर्जराभ्याम कृत सन कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, यानी कि बंध के हेतुओं के अभाव तथा निर्जरा के द्वारा ज्ञानावरण आदि संपूर्ण कर्म प्रकृतियों का अभाव होने पर मोक्ष होता है। आत्मा से संपूर्ण कर्मों का अलग होना ही मोक्ष है। इतने से क्षण के लिए कितने भवों से साधना की थी, अब साधना का फल निर्वाण हो गया है। अब वह आत्मा हमेशा हमेशा सिद्धालय में विराजमान रहेगा। अब वह कभी भी शरीर धारण नहीं करेगा और ना ही दुख को प्राप्त होगा। जयवंत हो ऐसा भव्य आत्मा जिसने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। जय नंदी दी।
रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही रत्नत्रय है। ठीक है, थोड़ा सा इनका वर्णन भी आप इसमें समाहित कर सकते थे, लेकिन आपने शॉर्ट में बोला, बहुत अच्छा। मोक्ष रत्नत्रय या मोक्ष दशा का फल, हम जो फल चढ़ाते हैं ना पूजा में, फल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हम लोग? हम्म, नहीं चढ़ाते क्या फल? सुलेखा जी, दीदी चढ़ाते हैं ना, फल चढ़ाते हैं क्या अपन? चढ़ाते तो है फल, दीप फल तो नैवेद्य धूप फल। हाँ, फल चढ़ाते हैं कि नहीं? तो फल तो सचित्त है, सचित्त फल तो हम नहीं चढ़ाते। तो फल के नहीं, प्रतीक के अच्छे रूप में चढ़ाते हैं, अच्छे चढ़ाते हैं। हाँ, फल के प्रतीक के रूप में हम बादाम चढ़ाते हैं, है ना? तो वो जो फल चढ़ा रहे हैं हम, वो किस लिए चढ़ाते हैं? कि उसके बदले में हमें भी फल मिले। भाई, हमने बादाम का एक छोटा सा फल चढ़ाया है, तो उसके बदले में कम से कम 2-3 दर्जन आम तो चाहिए हमें, आम का फल तो मिलना चाहिए ना। हाँ, इतना तो कर सकते हैं भगवान, कि फल के बदले में फल दें। कि भगवान फल के बदले में फल, भगवान तो वीतरागी है, वो तो कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आपको फल के बदले में फल ही मिलेगा। लेकिन कौन सा फल मिलेगा? कि जिस फल को प्राप्त करने के बाद अन्य किसी फल को पाने की वांछा न हो, ऐसा मोक्ष फल आपको प्राप्त होगा फल चढ़ाने में। सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन परम अमृत रस सची, है ना? सारी पूजाओं में फल चढ़ाने के लिए आता है, तो उसमें क्या क्या आता है? मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामीति स्वाहा। तो ये मोक्ष फल, उसी मोक्ष फल की बात है यहाँ पर। रत्नत्रय का फल मोक्ष है, और उस मोक्ष फल की बात यहाँ पर की है। बहुत अच्छा राखी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है शॉर्ट में। और अब पंडित दौलत राम जी ने ये जो छड़ाला लिखी है, इसमें वो बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, है ना? बहुत सारी बातें उन्होंने कहने का प्रयास भी किया है, शॉर्ट में खूब सारी बातें की है, लेकिन इन पूरी सारी बातों का सार वो एक अंतिम सीख के रूप में देना चाहते हैं। तो उस अंतिम सीख को बताने आ रही हैं सिवनी से श्रीमती शोभा जी जैन। हैंड रेस कीजिए। हाँ, दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को आज कल बोल दूंगी, मेरे को मतलब पेट में बहुत तकलीफ है आज, ठीक, कोई बात नहीं, आप कल स्वास्थ्य बोल का ध्यान, दूंगी मैं। हाँ हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप। अब कौन है और जो बोलना चाहते हैं, उपस्थित है यहाँ पर? अब देखो, संगीता जी भी कल बोलेंगे, शोभा जी भी कल बोलेंगे। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा हमने सुनी थी बीना जी के द्वारा, और अब उसी स्वरूपाचरण चारित्र पर अपने विचार व्यक्त करने आ रही हैं अभिलाषा जी जैन। अभिलाषा जी हैं क्या उपस्थित? हाँ जी, अभिलाषा जी अनम्यूट करके बोली। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मुझे सब्जेक्ट दिया गया है स्वरूपाचरण चारित्र। 6 ढाला की 6वीं ढाल में मुनिराज के बाह्यचर्या का आधे भाग में वर्णन किया है। उसके बाद स्वरूप में